Good morning, students. This session is for class 8 science. Today our topic is disadvantage of synthetic fiber. Then we will study advantages of synthetic fiber, and after that we will discuss about plastic and their types. Okay, so let's start with the disadvantages of synthetic fiber. Okay, so you can see some of the disadvantages are given here. First one is synthetic fibers melt before burning. Okay, so student, meaning of this sentence is many of synthetic fibers catches fire easily and they melt before burning, means they quickly melt and stick to the surface. ओके तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो इजीली जो फायर होता है उसको कैच कर लेते हैं और मेल्ट होने लगते हैं, और जो सरफेस होता है उसके साथ स्टिक कर जाते हैं, जो कि अगर ये सपोज आपने इस टाइप के किसी सिंथेटिक फाइबर का कोई कपड़ा पहना हुआ है तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है. ओके, सो दिस वन इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. देन सेकेंड वन इज सम इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्यूमुलेट ऑन सिंथेटिक फाइबर्स. द इलेक्ट्रिकल चार्जेस कॉजेज इरिटेशन ऑफ द स्किन. ओके, तो स्टूडेंट जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जल्दी चार्ज हो जाते हैं. जैसे आप फर्दर क्लासेस में या फर्दर चैप्टर्स जो हमारे हैं उसमें पढ़ेंगे कि जब किसी सरफेस को रब किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर को जब कपड़े को पहनते हैं या फिर काफ़ी टाइम से उसको पहने हुए होते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं बॉडी के साथ, और जिससे कि इरिटेशन होने लगती है. ठीक है, या अनकंफर्टेबल फील होने लगता है. तो ये है सेकेंड. थर्ड वन इज एक्सट्रीमली हजार्डस टू द इन्वायरमेंट. ये इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस भी होते हैं. नेक्स्ट वन कैन मेक ओवरहीट. ये ओवरहीट कर सकते हैं, मतलब अगर समर सीजन में इसको पहने तो ज़्यादा गर्मी करते हैं, मतलब ये मोर कंफर्टेबल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू हमारे नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन के क्लॉथेज होते हैं जो समर सीजन में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं. एंड ना नेक्स्ट वन इज कैन मेक यू कोल्ड व्हेन वेट. अगर वेटिंग हो गई, मतलब कोई पसीने से भीग जाता है तो कोल्ड भी कर सकते हैं इसे, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करता उस टाइम पे. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और भी डिसएडवांटेज होते हैं. अगर आपको कुछ और डिसएडवांटेज पता है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. ओके, तो आप अपने नोटबुक में पेन लीजिए और जो भी डिसएडवांटेजेस इसमें ऐसा लगता है जो आपको पता नहीं था उसे नोट कर लीजिए. जो आपको पता है वेरी नाइस, आप उसे खुद से भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं जो आप लिख सकते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं. ओके, सो ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ. ओके, the next topic is advantages of synthetic fiber. So we are going to next slide. Okay, so advantages of synthetic fiber, you can see here advantages. So let me make this more clear. Okay, you can see here, so you can see the topic is advantages of synthetic fiber. Okay, this is our topic, advantages of synthetic fiber. So you can see the advantages are given here. First one is synthetic fiber do not depends either on an agricultural crop or an animal farming. So student, meaning of these thing is that these synthetic fibers are not depends upon natural raw material, means they are independent on एग्रीकल्चरल क्रॉप ऑन एनिमल फार्मिंग, मतलब कि एनिमल्स पे भी डिपेंड नहीं करते. हाँ, कुछ सेमी सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ट्री वुड पल्प से बनाए जाते हैं तो कुछ डिपेंड करते हैं, बट बहुत सारे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि आपको पता है सिंथेटिक फाइबर्स को केमिकल की हेल्प से फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है, और ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर कम्प्लीटली मैन मेड होते हैं जिनमें केमिकल्स का सिर्फ यूज़ किया जाता है. उनके लिए एग्रीकल्चरल क्रॉप या एनिमल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, तो ये एक एडवांटेज है, मतलब अगर कभी एनिमल क्रॉप प्रोडक्शन कम हुआ या फिर एनिमल फार्मिंग प्रॉपरली नहीं हुई तब भी हम इजीली सिंथेटिक फाइबर्स मिल सकता है.
ओके। सेकेंड वन इज दे आर जनरली चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। तो जो सिंथेटिक फाइबर हमारे होते हैं ये नेचुरल फाइबर के कंपेरिजन में चीपर होते हैं, मतलब इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लो प्राइस में इनसे बने हुए क्लॉथ्स अवेलेबल हैं, जो कि एक नॉर्मल पर्सन या फिर एक ऐसे पर्सन जिसके पास पैसे कम होते हैं वो इनको इजीली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में क्योंकि ये चीपर होते हैं। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर पोजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। तो सिंथेटिक फाइबर्स की अपनी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स रिंकल लेस होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स ईजिली क्लीन हो जाते हैं। तो ये ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से इनकी पॉपुलर ड्रेसेस बनाई जा सकी है। ठीक है, या ये पॉपुलर ड्रेस बनाने में, अच्छे अच्छे ड्रेस बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स करके भी न्यू टाइप के फाइबर जनरेट किए जाते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दे ड्राई अप क्विकली। ये जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, जनरली नेचुरल फाइबर कंपेरिजन में ये जैसे जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, ये ज़्यादा समय तक चलते हैं। रेडिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इजी टू मेंटेन, और इनको मेंटेन करना भी काफ़ी आसान होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जल्दी से सूख जाते हैं, ज़्यादा समय तक चलते हैं, अवेलेबल होते हैं आसानी से, और इनको मेंटेन करना आसान है, मतलब इनको अच्छे से रखना इजी है। बहुत ज़्यादा इन पे केयर ध्यान नहीं देना होता कि इनको कैसे मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार फिर से हम डिसएडवांटेज और एडवांटेज को रिपीट कर देते हैं। सो डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यू कैन सी हियर, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट बिफोर बर्निंग, ये जल्दी से मेल्ट करने लगते हैं जब इनको बर्न किया जाता है। सेकेंड, सम इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्यूमुलेट ऑन द सिंथेटिक फाइबर्स, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस कॉजेज इरिटेशन ऑफ द स्किन। तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ईजिली चार्ज हो जाते हैं, और इन पे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कलेक्ट होते हैं वो इरिटेशन करते हैं स्किन को। थर्ड वन इज एक्सट्रीमली हैजार्डस टू द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के लिए हाजार्डस होते हैं। फोर्थ वन इज कैन मेक यू ओवर हीट, कभी कभी ये समर सीजन में ज़्यादा हीट क्रिएट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कैन मेक यू कोल्ड व्हेन वेट, अगर कभी वेट है कुछ तो ये सरफेस को या स्किन को कोल्ड कर सकते हैं। ओके, जो कि अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। एंड एडवांटेजेस आपने देख ही लिया है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एडवांटेजेस में सिंथेटिक फाइबर डू नॉट डिपेंड्स ईदर ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप और एनिमल फार्मिंग, मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप और एनिमल फार्मिंग पे ये डिपेंड नहीं करते, इसको आसानी से केमिकल्स की हेल्प से फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जा सकता है। थर्ड वन इज दे आर जनरली चीपर देन नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर के कंपेरिजन में लो कॉस्ट पे अवेलेबल होते हैं, जिससे हर जगह हर किसी के लिए सुविधाजनक होते हैं। थर्ड वन, सिंथेटिक फाइबर पोजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर रिंकल फ्री होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ जो होते हैं उनको ईजिली क्लीन किया जा सकता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी हेल्प से इनसे बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाए जाते हैं। कुछ सिंथेटिक फाइबर को नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स करके जो फाइबर बनाते हैं उसे ब्लेंडेड फाइबर बोलते हैं, और उनकी हेल्प से हम लोग नए नए क्लॉथेस बनाते हैं। ठीक है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी बनते हैं। नेक्स्ट वन इज दे ड्राई अप क्विकली, ये जल्दी से सूख जाते हैं। ड्यूरेबल, ये लंबे समय तक चलते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, और ईजी टू इनको मेंटेन करना आसान होता है। ओके, तो आई होप कि आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक, यू कैन सी हियर, दिस इज आवर टॉपिक प्लास्टिक। स्टूडेंट्स, प्लास्टिक के बारे में तो आपको सभी को पता होगा, तो आपको एक वर्क दिया जाता है, मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल विच इज मेड बाय प्लास्टिक विच यू आर यूजिंग एट योर होम। आप अपने घर पे ऐसे कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, चेक करिए। ठीक है,
और चेक करिए वो किस टाइप के प्लास्टिक से बने हैं। हम लोग टाइप के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि प्लास्टिक होता क्या है, ठीक है। तो प्लास्टिक के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक के बारे में बता देते हैं आपको। प्लास्टिक इज मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ एनी ऑफ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, यहाँ पे आपके सामने डिफिनीशन लिखा भी हुआ है। प्लास्टिक इज एनी ऑफ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक सॉलिड दैट आर मोल्डेबल। मोल्डेबल मीन्स इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्लास्टिक आर टिपिकली ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑफ high molecular mass, but they often contain other substances. They are usually synthetic, most commonly derived from petrochemicals, but many are partially natural. Okay, so let me repeat the definition or what is plastic. So you can see what is plastic. A plastic material is any of a wide range of synthetic or semi-synthetic organic solids that are moldable. Plastic are typically organic polymer of high molecular mass, but they often contain other substances. They are usually synthetic, most commonly derived from petrochemicals, but many are partially natural. Okay, so I hope you understand what is plastic. This one is actually the definition of plastic. Please note it down because this is very important topic, and in present scenario plastic has very important role in formation of many domestic use substances. Okay, so you can see some pictures. You can see these bottles are made up of plastics. Okay, in these bottles you can see these bottles are used for carried for you. These bottles are used for drinking water. These are used for the soft drinks. You can see here some materials. Okay, these different types of boxes are used to use for बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारे फूड मटेरियल्स को रखने के लिए इन प्लास्टिक्स बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हमारे जो वायर्स हैं उनके ऊपर जो कवरिंग करते हैं वो प्लास्टिक की होती है। ये डिफरेंट टाइप के बॉटल्स देख सकते हैं आप, ये सब प्लास्टिक से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। ओके, सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक? सो आई एम गोइंग टू explain you different types of plastic. So students, in your syllabus there are two different types of plastic. First one is thermoplastic and second one is thermosetting plastic. Okay, so let's first discuss about thermoplastic. Let me change the color so it will be more visible. I hope you can easily see. This one is the thermoplastic and you can see the pictures of the materials which is made by thermoplastics. So definition of the thermoplastic. I hope it is visible to you all. So you can see a thermoplastic, also known as thermosetting plastic. A thermoplastic, also known as thermosoftening plastic. Okay, thermosoftening plastic is a polymer that becomes pliable or moldable above a specific temperature and return to solid state upon cooling. So इसके बारे में और बता देते हैं आपको। Thermoplastic are the plastic that when heated do not undergo chemical changes. Okay,
सॉरी, ऐसे प्लास्टिक को जब हीट करते हैं तो ये मेल्ट तो हो जाते हैं, बट ये अपने जो केमिकल चेंज है उनके अंदर केमिकल फार्मूले या केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आता। मतलब उनका बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है, बट वो अपने स्टेट सिर्फ चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक से क्या करते हैं, फिर से सुन लीजिए एक बार। थर्मोप्लास्टिक आर द प्लास्टिक्स दैट व्हेन हीटेड डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन देयर कंपोजिशन एंड सो कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। ओके, तो इनसे जो मटेरियल बनते हैं इनको फिर से हीट करके, इनको चेंज करके कुछ और इनसे मटेरियल बना सकते हैं। मतलब इनका यूज़ बार बार इनका रीयूज़ किया जा सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि एक बार कोई मटेरियल इनसे बन गया और फिर इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट इसका फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मटेरियल्स आप देख रहे हैं, इनको फिर से हीट करके, इसको मोल्ड करके, इसको फिर से यूज़ करके कुछ नए मटेरियल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्मोप्लास्टिक की क्वालिटी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स में कुछ थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल दिए गए हैं, और हम कुछ थर्मोप्लास्टिक के आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन ये थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीप्रोपाइलीन ये थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्टराइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, तो ये सभी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप फिर से सुन सकते हैं थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल: पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टरीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये सभी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है तो एक बार फिर से बता देते हैं आपको। थर्मोप्लास्टिक ऑल्सो नोन एज थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक इज अ पॉलीमर दैट बिकम्स मोल्डेबल एबव अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड रिटर्न टू सॉलिड स्टेट अपॉन कूलिंग। जब इसको हीट करते हैं तो ये एक ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मेल्ट होने के बाद, जिसको मोल्ड किया जा सकता है, और जब कूल करते हैं तो ये फिर से सॉलिड हो जाता है, जिसकी हेल्प से इससे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स बना सकते हैं। जैसे कि किसी थर्मोप्लास्टिक से कोई मटेरियल बनाया गया है, बाद में इसको फिर से हीट करके मेल्ट करके इसको एक मोल्डेबल मटेरियल बनाते हैं, फिर उसको मोल्ड करके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल बना सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो क्योंकि इसको बार बार डिफरेंट टाइप के मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसको जब हीट करते हैं तो ये इनके जो मोनोमर होते हैं वो अपना केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से ये अपना नेचर चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है। ओके, जिसकी वजह से इसको बार बार हीट करके यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके बारे में चीज़ों के बारे में आपने जाना। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्लास्टिक की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, यू कैन सी हियर दिस वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। तो अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज ऑल्सो नोन एज थर्मोसेट, इसका एक और नाम है थर्मोसेट, इज अ पॉलीमर मटेरियल दैट irreversibly curses. The cure may be done through heat. The cure may be done through heat, generally above 200 degrees Celsius or 392 degree Fahrenheit, through a chemical reaction. Two-part epoxy, for example, or irradiation such as इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग। तो ये एक प्रोसेस है। एक्चुअली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है इसके बारे में आपको बता देते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन मेल्ट एंड टेक शेप ओनली वंस, आफ्टर they have solidified they stay solid. In the thermosetting plastic a chemical reaction occurs that is irreversible. The volcanization of rubber is an example of thermosetting process. Before heating with sulfur, the polyisoprene
is a tacky, slightly runny material. After vulcanization the product is rigid and non tacky. ओके, तो फिर से रिपीट कर देते हैं थर्मोसेट के बारे में या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में. Thermosets can melt and takes shape only once after they have solidified. They stay solid. In the thermosetting process, a chemical reaction occurs that is irreversible. The vulcanization of rubber is an example of thermosetting process. Before heating with sulfur, the polyisoprene is a tacky, slightly runny material. After vulcanization, the product is rigid and non-tacky. ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये इसमें एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इसको हीट किया जाता है जो कि इरिवर्सिबल नेचर की होती है. इनसे जो मटेरियल बन गए, इसके बाद इनका यूज़ करके कोई भी यूज़ नहीं इनको किया जा सकता है. मतलब इनसे कोई और मटेरियल नया नहीं बनाया जा सकता. एक बार यूज़ करने के बाद ये फिर वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं, इनका कोई दूसरा यूज़ नहीं किया जा सकता. इसीलिए इसको थर्मोसेट बोलते हैं. ये एक बार जो बन गया इसका फिर वो सेट हो जाता है, फिर उसमें कोई भी चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है. तो इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल आपने देखा है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जिससे टायर्स बनाए जाते हैं, आप देखे हैं. ठीक है, टायर्स एक बार यूज़ करने के बाद उसका फिर उसको हीट करके माउल्ड करके कोई दूसरा चीज़ नहीं बनाया जा सकता. तो एक सिंपल एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का. इलेक्ट्रिकल स्विचेस भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, आपने देखा ही होगा उसको. तो ये सभी एग्जांपल्स हैं. आप कुछ यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के और एग्जांपल देख पा रहे हैं. ये सभी कवर्स, ये टेलीफोन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनाया जाता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है ये. और ये देख रहे हैं आप, ये भी डिफरेंट, ये कवर है, तो सॉरी हैंडल ऑफ कंडक्टिंग हीट कंडक्टिंग मटेरियल्स. आपने देखा होगा कुकर वगैरह के जो हैंडल होते हैं वो एक प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है. ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं. तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार यूज़ करने के बाद रीयूज़ नहीं किया जा सकता. इनको हीट करने के बाद जब इनको सॉलिड करते हैं तो ये एक फिक्स शेप ले लेते हैं, बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. लेकिन जब ये ख़राब हो जाते हैं तो इनको हीट करके फिर से इनको न्यू फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको थर्मोसेट भी बोलते हैं. जब इनको हीट करके करते हैं तो ये अपने केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज कर देते हैं और ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स कुछ मटेरियल्स के जो थर्मोसेट से बनाए गए हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में समझ में आ गया है. ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है. सो राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक. ओके, तो आप इन डिफरेंसेस को लिखेंगे, यही आपके लिए होमवर्क है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट. ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड व्हाट आर यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, सो आई होप कि आप इस डिफरेंस को आसानी से लिख सकते हैं. अब आप क्या करेंगे, आप एक लिस्ट बनाएंगे कि आपके घर में जो भी मटेरियल प्लास्टिक से बनाए गए हैं उनमें कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो थर्मोप्लास्टिक से बनाए गए हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए गए हैं. ओके, तो आई होप कि आप ये कर सकते हैं. और आपको पता ही है थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको हीट करके दोबारा यूज़ किया जा सकता है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो आप ऐसे मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. ट्राई करिए, लिस्ट बनाइए, चेक करिए. ठीक है, आप ये कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं आगे. अब देखते हैं कि क्या क्या प्लास्टिक से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है, प्लास्टिक के यूज से. तो बी अलर्ट, मेलेमाइन कैंसर. मेलेमाइन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा.
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है ये। इफ़ यू ईट इन मेलामाइन प्लेट, मेलामाइन एक टाइप का प्लास्टिक होता है, यू मे बिकम अ विक्टिम ऑफ मेलामाइन कैंसर, इससे आपको मेलामाइन कैंसर हो सकता है। मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो मेलामाइन क्या होता है? ये एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं स्टूडेंट? जिनको माइक्रोब्स क्या करते हैं, जिनको डिस्ट्रॉय करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। ऐसे मटेरियल्स को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे लीफ हुआ, वुड हुआ, देखते हैं ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लेकिन जो नहीं हो सकते, जैसे प्लास्टिक हुआ, ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग हुआ है, ये सब बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। मतलब इसको कहीं रख दें तो ये वैसे ही पड़े रहते हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। वाइल ईटिंग, व्हेन वी स्क्रैचेज द प्लेट with the spoon, the melamine coating also goes into our body which may cause cancer. ठीक है, check under your plate whether melamine made is written or not. Use bone, china, glass or steel plates instead. तो आपको मेलामाइन प्लेट की जगह पे आपको सबसे बेस्ट है स्टील, या फिर आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं। बोन चाइना एक मटेरियल होता है जिससे बने हुए बहुत सारे प्लेट्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। बट आपको कोशिश करना चाहिए कि मेलामाइन प्लेट का यूज़ नहीं करें। प्लेट जो आप परचेज़ करते हैं उसके नीचे लिखा होता है कि वो किस चीज़, कौन से मटेरियल से बना हुआ है, तो उसको चेक करिए। ठीक है, अगर आप मेलामाइन प्लेट का यूज़ कर भी रहे हैं तो कोशिश करिए कि प्लेट, जो भी स्पून आप यूज़ करते हैं उसका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा प्लेट के साथ नहीं हो, या फिर बहुत ज़्यादा हीटेड फूड आप प्लेट में नहीं डाल देते हैं जिससे कि प्लेट का कुछ पार्ट उसके साथ मेल्ट होकर फूड में मिक्स हो जाता है और वो आपके बॉडी में जाता है। अगर ये कंटिन्यूसली होता रहा तो आप यू मे बिकम विक्टिम ऑफ मेलामाइन कैंसर। ओके, सो चेक योर प्लेट एंड try to use steel plates at your home to take your food and for maintain your health, okay, because health is most important for you. So check these things. Okay, so I hope you understand what is meaning of this मेलामाइन कैंसर। मेलामाइन कैंसर एक टाइप की डिजीज़ है जो किससे होती है? मेलामाइन एक प्लास्टिक है, उससे बने मटेरियल में कॉन्टीन्यूस फूड, अगर आप कंटिन्यूस उसका यूज़ कर रहे हैं अपने फूड के लिए तो इससे आपको मेलामाइन कैंसर हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, सो चेक योर प्लेट एंड बी हेल्दी। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेश्चन you can write comment or you can directly contact with us. Okay, so stay with us, keep studying, be healthy. Thank you.